अच्छा, आज के दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो टेम्पलेट मेथड का है। टेम्पलेट मेथड जो डिज़ाइन पैटर्न्स है उसका एग्जांपल है, और ये भी ट्यूटोरियल पॉइंट से है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है और वो पैरामीटराइज कर दिया मैंने इनिशियलाइज मेथड में, जो गेम का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कोड है, यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट में वो सारा मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है नेट बीन्स में। टेम्पलेट पैकेज मेथड का पैकेज बनाया और उसके अंदर सारे क्लासेस लेके आया हूँ। और ये हमारे पास इसका टेम्पलेट पैटर्न का डेमो है। इसमें जो है हम इसको अब रन करने जा रहे हैं, तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और एग्जांपल ये जो हम इसका जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो ऑलरेडी ऊपर गिवन था कि ये टेम्पलेट मेथड पैटर्न जो है वो कैसे काम करते हैं। तो आपके पास प्ले का जो मेथड है ये असल में टेम्पलेट मेथड है, और इसके अंदर जो इंटरनली कॉल हो रहा है ये तीनों इंटरनली मेथड्स कॉल हो रहे हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जांपल इम्प्लीमेंटेड था ट्यूटोरियल पॉइंट की तरफ से, उसमें ये तीनों जो है ना वेरिएबल स्टेप्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया कि जो इनिशियलाइज का मेथड है इसको मैंने कंक्रीट स्टेप बना दिया, यानी कि अनवेरिएबल स्टेप बना दिया। और ये जो बाकी स्टार्ट प्ले है या एंड प्ले है तो इनको वेरिएबल स्टेप ही रहने दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ ये चेंज कर दिए। तो बाकी कोड जो है एज इट इज़ ये चारों क्लासेस जो है उस तरह इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे। अब मैं इसको आपको डिबग करके बता देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हम क्रिकेट गेम वाला जो है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और हमने क्रिकेट गेम जो है वो ऑब्जेक्ट बना दिए इसका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गेम जो abstract क्लास है, ठीक है, टेम्पलेट मेथड जिसके अंदर है, तो वो ये उसको एक्सटेंड कर रहा है, और उसके अंदर जो वेरिएबल स्टेप्स है क्रिकेट के लिए उनको ये ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, इस तरह एंड प्ले और स्टार्ट प्ले है, तो क्रिकेट गेम स्टार्टेड, एंजॉय द गेम, और यहाँ पे क्रिकेट गेम फिनिश्ड। तो सिंपल, ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। इसी तरीके से जब हम इसको गेम को प्ले करना स्टार्ट करते हैं तो प्ले क्या है, ये उसका टेम्पलेट मेथड है, और इसको मैंने पैरामीटराइज कर दिया कि कौन कौन सा गेम इस वक्त स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, ये इसने टेम्पलेट मेथड कॉल कर दिए। और ये जो स्टेप है, अब ये मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनीशन दे दी है, यानी कि ये अन अन चेंजिंग स्टेप है, ये दोनों में बिल्कुल सेम है। तो बजाय इसके ये दोनों के अंदर वहाँ पे पड़ा रहा है, इसको मैंने यहाँ पे पेरेंट के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसने ये प्ले प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अब स्टार्ट प्ले जो है वो जाके क्रिकेट वाला कॉल होगा, राइट। तो ये क्रिकेट वाला जो स्टार्ट प्ले है वो कॉल हो गया और इसने ये प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से एंड वाला भी क्रिकेट वाला कॉल हो गया, और ये एंड वाला प्ले हो गया। अब टेम्पलेट मेथड कंप्लीट हो गया है, और अब हम वापस आ गए। अब हम नेक्स्ट लाइन करते हैं, और अब हम फुटबॉल प्ले जो है उसका जो टेम्पलेट मेथड, यही सेम मेथड जो है अब हम इसको फुटबॉल के लिए प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको गेम को हमने फुटबॉल से इनिशियलाइज़ कर दिए। अब हम उसके टेम्पलेट मेथड पे जाते हैं, तो हम टेम्पलेट मेथड में आ गए जो कि पेरेंट क्लास गेम के अंदर है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर इनिशियलाइज जो है वो चूँकि ऐसा स्टेप है जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एज इट इज़ वही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टार्ट प्ले है अब ये फुटबॉल वाले स्टार्ट प्ले पे जाएगा। ठीक है, तो ये फुटबॉल के अंदर आ गया और ये इसने प्रिंट कर दिए। इसी तरीके से जो एंड प्ले है ये भी यहाँ पे फुटबॉल के अंदर आ गया, और इसने एंड प्ले जो है वो प्रिंट कर दिए। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्रिकेट गेम इनिशियलाइज्ड, स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्रिकेट जो है वो पैरामीटराइज था, और बाकी ऐसा स्टेप था कि सेम था दोनों के लिए, तो ये एक ही जगह पे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मैसेजेस। बाकी जो है वो स्टार्ट वाला जो है वो स्टार्ट प्लेइंग जो है क्रिकेट के लिए क्रिकेट का स्टार्ट हो रहा है, और फुटबॉल के लिए फुटबॉल वाला स्टेप कॉल हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से क्रिकेट गेम जो है वो फिनिश हो गया, और यहाँ पे फुटबॉल गेम जो है वो फुटबॉल वाला फिनिश हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल स्टेप्स है वो किस तरह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं। ठीक है, आपने जिस कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होता है तो वो उस टेम्पलेट मेथड उसके लिए रन हो जाता है। इस केस में यानी कि ये है कि जो हमने तीसरी एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी ना इस डिज़ाइन पैटर्न की, कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर खुद ब खुद डिसाइड हो जाए और वो उसको कॉल करे, जिस तरह हॉलीवुड वाला प्रिंसिपल था। ठीक है, कि वी विल कॉल यू व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, या जो भी था। ठीक है, तो उसके मुताबिक अब वो वाला इम्प्लीमेंटेशन इस एग्जांपल में नहीं है। इस एग्जांपल में क्या है कि डायरेक्टली बस जो कंक्रीट क्लास है
कंक्रीट जो क्लास है वो सिर्फ टेम्पलेट मेथड को कॉल कर रहा है और टेम्पलेट मेथड उसके हिसाब से रन हो जाता है। तो अगर आपने वो वाला तरीका अप्लाई करना है तो उसमें फिर ये कि आप जो प्ले वाला मेथड है उसके अंदर फिर आप कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिसीजन ले सकते हो और उसमें फिर कुछ वेरिएबल्स होंगे जो भी है उसके मुताबिक फिर आप जो चाइल्ड या कंक्रीट क्लासेस है उनके ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल कर सकते हो। अब इसके लैब टास्क के ऊपर आते हैं। तो लैब टास्क में इसके ये है कि आपने पहला टास्क ये करना है कि ऐड वन मोर कंक्रीट स्टेप टू टेम्पलेट मेथड, और वो क्या है, ब्रेक फॉर रिफ्रेशमेंट। तो ये आपने एक और मेथड ऐड कर देना है जिस तरह इनिशियलाइज का इम्प्लीमेंटेड है, और आफ्टर स्टार्ट प्ले जो है इस मेथड के बाद आपने टेम्पलेट मेथड में इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। एंड अपडेट टेम्पलेट मेथड स्केलेटन अकॉर्डिंगली। तो स्केलेटन कैसे अपडेट होगा, वो सिंपल है बहुत ज़्यादा, कि आपने जो प्ले वाला मेथड है इसके अंदर आपने स्टार्ट प्ले के बाद यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वाला मेथड कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने स्केलेटन अपडेट कर दिया। दूसरा जो है टास्क क्या है कि ऐड वन वेरिएबल स्टेप टू द टेम्पलेट मेथड। तो एक आपने परफॉर्म शिफ्ट नाउ, ये एक और वेरिएबल स्टेप है और ये अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इसको आपने इन्फोर्स करना है कि जो भी चाइल्ड क्लासेस है वो इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और स्टार्ट प्ले के बाद इसको कॉल करना है और उसके बाद फिर आपने दोबारा स्टार्ट प्ले कॉल करना है, ठीक है। और अगर क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के गेम के अंदर ये क्या प्रिंट करेगा कि द बैटिंग टीम स्टार्टेड फील्डिंग नाउ। और फुटबॉल टीम के लिए ये इंटरनली क्या प्रिंट करेगा कि द पोल आर शिफ्टेड बिटवीन द टीम्स, यानी कि जो पोल्स थे वो अब गोलकीपर दोनों साइडों पे चल शिफ्ट हो गए और अब जो है ग्राउंड्स वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ फुटबॉल के लिए इस तरह प्रिंट करेगा। और फिर अगर कोई ज़रूरत है आपको डेमो वाले उसमें, यहाँ पे ये 30 स्टेप में आपको वैसे करना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप डिबग करें और देखें कि कोई चेंजेस है तो वो कर दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अब इसमें एक जो टास्क रह गया वो कॉन्टेक्स्ट बेस स्टेप्स, वेरिएबल स्टेप्स की इन्वोकेशन है। तो वो ऑप्शनल है, अगर वो आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर अगर डे टाइम है तो लाइट्स ऑफ कर दो, अगर नाइट टाइम है तो लाइट्स जो है ग्राउंड के अंदर वो ऑन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से गेम जो है किस मोड में प्ले किया जाए, नाइट मोड में या डे मोड के अंदर। तो वो आप फर्दर एडिशन ऐड कर सकते हैं कि वो कोई स्टेप ऐसा हो जिसमें आपने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी इनिशियलाइज से पहले पहले, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से खुद लाइट्स ऑन या ऑफ हो जाएंगी, तो आप वो वाला स्टेप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलिए ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ और